Glad to have you back once again to Sports Room और बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से। और प्रो लीग में पाकिस्तान की मुसलसल 13वीं शिकस्त अगले एडिशन से बाहर होगा जी। इस पर बात करने के लिए फॉर्मर हॉकी प्लेयर गोलकीपर इमरान भट्ट हमारे साथ हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सलाम जी भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। इमरान, बस दुख है इस बात का क्योंकि एक्सपेक्टेड तो यही था। हम क्या चाहते हैं, हम इनको क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम क्या हॉकी खिला रहे हैं, हम किस डायरेक्शन जा रहे हैं और हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये प्रो लीग में जाके अच्छा करें, लेकिन 13 के 13 मैचेस हार गए। देखिए नजीब भाई, बेसिकली बात ये है कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो यही था प्रो लीग के अंदर ना। आप एक तो देखें, आपने कोई प्लान नहीं तैयार किया हुआ था। आप प्रो लीग के लिए क्वालिफाई किया आपने जब न्यूजीलैंड ने विड्रॉ किया, उसके बाद आप लोग प्रो लीग के लिए गए, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो यही था क्योंकि इन टीमों के अगेंस्ट आप ना तो काफी अरसे से खेले हैं, ठीक है, ना आप लास्ट वर्ल्ड कप में थे और ना ही आप 2012 के बाद ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया आपने। तो जब आप यूरोपियन टीम्स के साथ खेलने जा रहे हैं तो आपके किसी किस्म की ना तो कोई प्रॉपर प्रिपरेशन थी। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट यही था हमारा। लेकिन ये है कि आप इसको अगर पॉजिटिव साइन में लेना चाहें तो वो आप ये ले सकते हैं कि ये इन प्लेयर्स को इन टीमों के अगेंस्ट खेलने का मौका मिला, जो कि आपको अब जिसे कहते हैं कि मेन आपकी टारगेट तो एशियन गेम्स है ना। तो अब आपने जितने मैचेस 13 मैचेस आपने खेल लिए हैं, अभी मजीद आपके मैचेस पड़े में 3-4 खेलेंगे। उसके बाद जब आप एशियन गेम्स की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको ये फायदा नजर आएगा एशियन टीम्स के अगेंस्ट, जो कि आना भी चाहिए क्योंकि आप यूरोपियन टीम्स के साथ काफी मैचेस खेल चुके हैं। बट ये जैसे आपने खुद कहा कि ये तो हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि न्यूजीलैंड का फंड्स का इशू था या जो भी था, वो आगे नहीं खेलना चाह रहे थे प्रो लीग, हमें वो मौका मिला, तो उस अपॉर्चुनिटी को तो हमने बिल्कुल गवा दिया। एटलीस्ट ये तो प्लानिंग होती ना कि हम आखिरी पे फिनिश ना करें। बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखिए, इनमें से कई टीम्स ऐसी थी जिन्होंने अपनी फुल साइड कब नहीं खिलाई। जिससे जर्मनी, जब आप खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया में तो वहां पे आपने जर्मनी को फेस किया था। तो जर्मनी के जो 5 से 6 सीनियर प्लेयर थे वो उस टीम का हिस्सा नहीं थे। जैसे कि इंडिया ने जर्मनी को बीट किया, पाकिस्तान जो है इस कैपेसिटी का था कि पाकिस्तान कम से कम टफ टाइम तो देता, लेकिन पाकिस्तान किसी भी जगह पे टफ सिचुएशन में नजर ही नहीं आया। पहले हम प्रो लीग में हमने, आप ये देखिए कि कितने पैचेस को फेस किया, उसके बाद फिर एक सिनेरियो बना जिसमें प्लेयर्स ने स्ट्राइक की कि जी हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली उसके बाद जब नई फेडरेशन आई उसने आपके डेली अलाउंसेस के भी मसले हल कर दिए। ये पहली दफा होगा कि जाने से पहले आप 22 लाख रुपए लेके गए हैं। तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि जी हमारा जो अटेंशन थी वो ये थी कि ऑफ द फील्ड हमारे बहुत मसले मसाइल थे, जबकि अब ऑफ द फील्ड कोई मसले मसाइल नहीं है। तो फाइटिंग स्पिरिट नजर आनी चाहिए थी चीजों की। हम वही डिफेंसिव खेलते रहे हैं, वही एरर्स पे रहे हैं। 13वां मैच खेलने के बाद भी हम अपने उसी डिफेंसिव एरर के ऊपर रहे हैं जहां पे हम पहले खड़े हुए थे। तो इट मींस कि हमने प्रो लीग के मैचों से भी किसी की इंप्रूवमेंट नहीं की और ना ही कुछ सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भट्ट हमारे साथ। बड़ी सही बात कर रहे हैं कि आप बगैर तैयारी के, बगैर प्रिपरेशन के, सिर्फ पार्टिसिपेशन का ही सोच के जाएंगे तो फिर यही रिजल्ट आएंगे। जहां